हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली हमारा सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारे बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज आते हैं जो हमें परमिट करते हैं कि हम एक्सचेंज ऑफ फंड करें, यानी कि जिसके पास सरप्लस ऑफ मनी है उसे मनी को कलेक्ट करें और जिसके पास शॉर्टेज ऑफ मनी है उसे फाइनेंस प्रोवाइड कराएं। ये उनका मेन काम होता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हमारे एग्जिस्टेंस में कैसे आया इंडिया में, उसकी हिस्ट्री के बारे में हम जो कि है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हम थ्री फेजेस में जो कि है हमारे इंडिया में आया। सबसे पहला आया वो बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल 1990 और आफ्टर 1990। एक एक फेजेस को हम जो कि है ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आया हमारा स्टेज फर्स्ट में, जिसमें बिफोर इंडिपेंडेंस में आया। इसमें हमारा क्या था कि जो हमारा सिस्टम था वो अनऑर्गेनाइज्ड था और जो कैपिटल एक्सचेंज था, जो कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज था, उसके पास बहुत कम जो कि है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी थी जिनका वो ट्रेड कर सके सिक्योरिटी मार्केट में। ठीक है, तो उनके पास बहुत कम मात्रा में जो कि है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी थी जिनका वो ट्रेड कर सके सिक्योरिटी मार्केट में। थर्ड हमारा क्या था कि कोई भी सेपरेट इशूइंग इंस्टीट्यूशन नहीं था जहाँ पर जो कि है फाइनेंस को जो कि है इशू किया जा सके। थर्ड हमारा क्या था, जो पार्टिसिपेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स थे वो ना के बराबर थे। जब किसी भी इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फाइनेंस उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो इंटरमीडिएटर्स थे वो ना के बराबर थे। ठीक है, जो कि ये बाहरी बचत थी उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस जो कि है लगाए गए थे इंडस्ट्रीज पर। तो ये था हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके था। तो इसमें क्या था कि जो हमारी जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो नहीं हो रहा था। और और हम इनको जो कि इंडस्ट्री ग्रोथ को होने की जो कि हम ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसीलिए ही सब फाइनेंशियल सिस्टम में जो कि है चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट जो कि है बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में किस तरीके से जो कि चेंज लाया गया, यहाँ पे स्ट्रेस दिया गया कि जो हमारी इकोनॉमिक और सोशल जो कि डेवलपमेंट हो हमारी कंट्री की, उसके रिगार्डिंग जो कि है स्टेप लिए गए। उसमें बेसिकली सबसे पहला स्टेप किया गया था, 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया और जो ट्रांसफ़र किया गया जो ओनरशिप है, जो प्राइवेट से पब्लिक में जो कि ओनरशिप जो कि है ट्रांसफ़र की गई। ये ओनरशिप ट्रांसफ़र करने का मेन मोटिव क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है कंट्रोल किसके हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में जो कि है और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो। उसके बाद क्या हुआ, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। नेशनलाइजेशन का मीनिंग यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर देना ही नेशनलाइजेशन कहा गया है। अब नेशनल आरबीआई के नेशनलाइजेशन होने से क्या मतलब था कि जो हमारा जो शेयर कैपिटल थे उन सभी वो सभी एक्वायर कर लिए गए थे, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें एक्वायर कर लिया गया था। उसके बाद आया सेटिंग अप ऑफ ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या कहता है कि इसमें क्या था कि इसमें स्ट्रेस दिया गया कि हमारा जो रूरल एरिया है उनकी डेवलपमेंट हो। उन रूरल एरिया की डेवलपमेंट कराने के लिए जो कि रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी को जो कि है इंडिया में लॉन्च किया गया 1951 में। इसमें उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे इम्पेरिकल बैंक थे उन्होंने अपने काम की रिपोर्ट जो कि है दिसंबर 1954 में जो कि है सबमिट कराई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सजेशन दिया इम्पेरिकल बैंक ने, और जो अदर स्टेट एसोसिएशन बैंक थे उन्होंने क्या सजेशन दिया कि एसबीआई को जो कि है लॉन्च किया जाए। उसके बाद जो कि है 1 जुलाई को जो कि है एसबीआई को लॉन्च किया गया। उसके बाद हुआ हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। इसमें नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले पहले क्या थी,
245 जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि एग्जिस्टेंस में थी, वो अलग अलग जो कि है कंपनीज थी। उनके उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता कि उन दोनों को उन सभी कंपनीज को जो कि है इकट्ठा कर दिया गया और नई जो कि है कंपनी को लॉन्च किया गया, वो थी हमारी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, उसको जो कि एग्जिस्टेंस में लाया गया। उसके बाद हमारा हुआ नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें बेसिकली हमारे क्या थे, 14 कमर्शियल बैंक थे, जिनकी टोटल डिपॉजिट थी 5 करोड़ और और बहुत ज़्यादा जो कि उनको जो कि है नेशनलाइज जो कि है किया गया। उसके बाद क्या था हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। इसमें भी बेसिकली हमारी जो 107 जो कि है इंश्योरेंस कंपनीज थी, इसमें जो कि है फॉरेन कंपनीज भी जो कि इंक्लूड थी, जो कि हमारे इंडिया में जो कि है ऑपरेट कर रही थी, उनको मर्ज किया गया और इसे जो कि एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद आया है सेटिंग अप ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि है सेटअप किया गया। इसमें भी इसमें उसके बाद हमारा आया डेवलपमेंट। उसके बाद हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो जो कि है मतलब कि सेटअप कर दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या काम था कि जिसके पास सरप्लस मनी है उनसे जो कि कलेक्ट करना फाइनेंस को, और जिनके पास कम है उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराना, ये उनका मेन काम था। उसके बाद हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि है यहाँ पर हुआ। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि सबसे जब हमारा जो कि है हम जो कि इन मतलब कि हमारे डिपेंडेंट से पहले क्या था कि जो हमारे ब्रिटिश थे वो हमारे ऊपर जो कि राज करते थे, और वो क्या करते थे कि जो हमारे देश से जो कि रॉ मटेरियल ले जाया जाता था हमारे देश से, वो बहुत ही कम प्राइस पर जो कि है ले जाया जाता था। उसके लिए वो बहुत ही कम पे करते थे, और जो वो अपने देश से हमारे देश में जो कि है फिनिश गुड को बेचते थे, वो बहुत ही हाई प्राइस पर जो कि बेचते थे। और जो क्या करते थे वो, और जो वो हमारे देश से जो फिनिश गुड अपने देश में ले जाता था, उसके लिए वो बहुत ही कम पे जो कि है करते थे। तो और गवर्नमेंट उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन उन सभी बातों पर जो कि है ध्यान दिया गया, और बहुत सारे बैंक को जो कि है सेटअप किया गया, जो क्या करते थे कि हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करते थे। जो कि है कंपनीज को जो कि है फंड्स प्रोवाइड कराने का काम करते थे। रूरल एरिया है उनके डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के सेक्टर को डेवलपमेंट में, और जो अदर सेक्टर थे उनके डेवलपमेंट के लिए वो काम करते थे। बेसिकली वो बैंक कौन से थे, एक तो ये IFCI, SFSCI, NIDS, ICI, ये सभी बैंक से जो कि उन्हें हेल्प प्रोवाइड कराते थे उनकी डेवलपमेंट करने के लिए। उसके बाद हमारा क्या था, इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस आए, हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस आए, अदर इंस्टीट्यूशंस आए। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि हमारी कमर्शियल बैंक का जो कि है रोल जो कि है चेंज होता गया। कमर्शियल बैंक बेसिकली हमारी का काम यही था कि जिसके पास सरप्लस ऑफ मनी है उनसे मनी को कलेक्ट करना, और जिनके पास जिन्हें फंड की फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है उन्हें जो कि है फाइनेंस को प्रोवाइड कराना, ये उनका काम था। उसके बाद उनका रोल जो कि है चेंज होता गया। उसके बाद जो कि है उनका अंडरराइटिंग ऑफ इशूइंग कैपिटल एंड टर्म लैंडिंग और अदर मतलब कि अदर एक्टिविटीज़ में जो कि है उन्होंने पार्टिसिपेट करना जो कि है शुरू कर दिया गया था। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि आफ्टर 1990 के बाद जो कि है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम में जो कि है बहुत सारे चेंजेस किए गए, चेंजेस हुए। उसमें क्या हुआ कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होना जो कि यहाँ स्टार्ट हो गया था, एंट्री होना जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। पहले क्या कर दिया था कि सभी जो प्राइवेट थे उनको पब्लिक में कन्वर्ट कर दिया था, प्राइवेट सेक्टर का रोल ही बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन आफ्टर 1919 के बाद जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो एंटर करने लगे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा जो कि है इनका और रोल जो कि है आने लगा। उसके बाद हमारा क्या हुआ, इमर्जिंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का होने का, जिनका काम जो
जो मतलब कि क्या करते थे कि जो सर्विसेज बेस्ड होते थे, पार्शियल फीस एंड वेल्थ फंड, ये सभी इसमें जो कि है इंक्लूड करते थे। उसके बाद हमारा क्या आया, जो हमारा ग्रोथ हुई म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्रीज़ की, इसमें बेसिकली उनकी ग्रोथ किस तरीके से हुई, जो टैक्स में उनको जो कि है टैक्स की जो कि है रिफंड करने में, मतलब कि टैक्स उन पे बहुत कम जो कि उनसे लिया जाता था, ठीक है। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी वो उनकी 1000 टू 5000 जो कि है वहाँ पर कर दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा सेबी आया। सेबी में बेसिकली हमारा क्या करते थे कि वो प्रमोट करते थे सिक्योरिटी मार्केट्स को, और वो प्रोटेक्ट करते थे इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को, और रेगुलाइज करते थे किसी सिक्योरिटी मार्केट को। उसके बाद हमारा डेवलपमेंट इन सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो कि है इनका डेवलपमेंट होता गया। और उसके बाद हमारा लाइसेंसिंग ऑफ प्राइवेट बैंकिंग जो कि है यहाँ पर होता गया। इस तरीके से जो कि है हमारा ये हमारे डिफरेंट फेसेस में जो कि है हमारा चेंजेस हुए हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।